लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हर आदमी मैं सही हूँ दूसरा गलत है बोल के यही चीज़ में हमारे भाईचारा ख़त्म हो रहा है। नहीं, भाईचारे की बात लगातार आप कर रहे हैं, आज की तारीख में कहाँ देख पा रहे हैं ये भाईचारा? है ना, हमारे साहू फुले अम्बेडकर के जो विचारधारा लोग हैं वो आज भी भाईचारा निभा रहे हैं। आज भी उनका संदेश, उसी का एक उदाहरण है कि आज देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति के लोगों ने आज मुस्लिम समाज के लोगों के लिए यहाँ पे स्टॉल लगाया, उनका इस्तकबाल किया, उनका स्वागत करे। ये भाईचारा ही है। लेकिन धर्म का नशा एक ऐसा नशा है कि वो सदियों तक चलता है, वो उतरता ही नहीं है। लेकिन धर्म नशे के लिए नहीं है। धर्म जो है वो सिखाता है, चाहे कोई भी धर्म हो। हर धर्म, बुद्ध के भी आप विचारों को पढ़ोगे तो उन्होंने भी मानवता का ही संदेश दिया कि भाई तुम किसी के साथ अन्याय अत्याचार मत करो, किसी के साथ इंसानियत की बात की। इस्लाम और बुद्धिज्म में सिमिलरिटीज बहुत सारी है, बहुत सारी चीज़ें। जैसे बुद्ध ने दारू चीज, झूठ, ये बोलने के लिए मनाही की गई है। दारू पीना, किसी पे अन्याय अत्याचार करना, पीना, यही चीज़ इस्लाम में भी सिखाया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। शिक्षा आपके इसमें बोला गया, हमारे इसमें भी हमारे नबी जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु, उनको भी उन्होंने भी समाज को संदेश दिया कि सबसे पहले शिक्षा हासिल करो। साथ जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज पूरी दुनिया में ईद उल फितर की त्यौहार मनाया जा रहा है और ईद उल फितर की आप तमाम लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। इस वक्त हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहसिन खान मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, क्या उनका आज का संदेश है और तमाम अलग अलग विषयों को लेकर भी आज चर्चा करेंगे। क्या संदेश है आज के मौके पर? सभी देशवासियों को पहले तो सबसे पहले ईद की बहुत बहुत बधाई हो। हमारा ये त्यौहार है 30 रोजे रमज़ान के ख़त्म होने के बाद एक खुशी का एक दिन बनाया जाता है और ऊपर वाले को याद करा जाता है। और दूसरी बात कि एक भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन इस देश में रहे। और इस देश में जो संविधान के तहत भाईचारा बताया गया है, वही संदेश आज के दिन हमारे समाज की तरफ से ईद की नमाज के बाद दिया जाता है। और देश के अंदर शांति, सौहार्द, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत कायम रहे, यही एक इस त्यौहार का मकसद रहता है। ये रोज़े का जो 30 दिनों का जो सफ़र है वो काफ़ी कठिनाई से होकर गुजरता है, ऐसा हमने सुना है। आपका क्या अनुभव है और कैसे देखते हैं? रोज़े जो है ये एक ऐसी परीक्षा है। एक्चुअली ऐसा है, 12 महीने 11 महीने हम खाते पीते हैं। आज हमारे देश में हजारों लाखों लोग भूखे रहते हैं, कई बेघर है, बेसहारा है। जो भूखा व्यक्ति रहता है उसकी भूख का एहसास भरे पेट के व्यक्ति को नहीं होता है। तो ये इस्लाम में एक ऐसा संदेश दिया गया कि भाई तुम भूखे प्यासे रहो, और जो भूखे प्यासा जो व्यक्ति, उसका दर्द तुमको समझ में आना चाहिए कि भाई भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है। और भूखा रहना ही रोजे का मकसद नहीं है। उसमें झूठ, गिबत, चुगली, बुराई, झगड़े, फसाद, ये सब बुराइयों से बचने का एक संदेश है कि तुम्हारे अंदर अच्छाई आए और बुराई ख़त्म हो। ये एक उसमें मैसेज रहता है। मतलब भूखा रहना ही रोज़ा नहीं है। भूखे रहने से कोई रोज़ा नहीं। मतलब एक किसी को गाली मत दो, किसी को झगड़ा मत करो, किसी से बुरी मत बात करो। यानी बहुत सारी चीज़ें उसमें संदेश दिया गया है कि इंसानियत जो है तुम्हारे अंदर आना चाहिए, और इंसानियत के मकसद से ही वो त्यौहार मनाया जाता है। तो क्या क्या कुछ नियम होते हैं रोज़े में? बहुत सारे नियम रहते हैं कि भाई तुम रोजे में एक प्रैक्टिस है। एक्चुअली में कैसा है, अपन 12 महीने स्कूल में पढ़ाई करते हैं, है ना, और 1 महीने में अपने को पेपर देना पड़ता है कि तुमने 11 महीने क्या पढ़े हो। तो तुमने अच्छा पढ़े कि बुरा पढ़े हो, पेपर का रिजल्ट बताता है। सेम वैसा ही है कि तुम अगर कोई धर्म में हो तो तुम 12 महीने तुम क्या कर रहे हो, तो तुम प्रैक्टिस है हो कि 1 महीना जो आता है तुम्हारे अंदर अच्छाई आए, तुम्हारे अंदर सच्चाई आए, ईमानदारी आए, और छल कपट से दूर रहो। गरीब बेसहारा लोगों के अंदर तुम्हारे मन में दर्द पैदा हो, हमदर्दी आए समाज के लिए। ये एक सारा बहुत सारे उसके अंदर मैसेज है कि भाई उसको समझना पड़ेगा जब तक, और खुद प्रैक्टिकल अपने ऊपर जब नहीं उतारोगे तभी तुम दूसरे का दर्द समझते। अगर हम खुद पेट भर के रह रहे हो, दूसरा भूखा है, तो हम उसका दर्द कैसा समझेंगे। अच्छा, मैं आज ये ईदगाह पे मौजूद थी, मैंने वो दुआओं को सुना जिनको लेकर जिनका जिक्र यहाँ पर इमाम साहब ने किया। तो सभी के लिए वो दुआ कर रहे थे, सभी के दुख तकलीफ़ों को दूर करने के लिए। जहाँ तक मुझे समझ आया कि वो उनके लिए भी दुआ कर रहे थे जो आपके बारे में बुरा ख्याल रखते हैं। हाँ, तो बराबर है ना, कोई हमारे बारे में बुरा बोले। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखे, तो उनको उस समय मनुवादी लोग गाली बकते थे, उनका विरोध करें। लेकिन उन्होंने जब संविधान लिखे तो उन्होंने किसी के, जिन्होंने उनके खिलाफ गाली बकी, उनके बारे में भी अच्छा लिखे उन्होंने। उनको भी वोट का अधिकार दिए, उनको भी सामान्य ज़िंदगी में जो अच्छी से अच्छी चीज़ मिलना चाहिए उसका अधिकार दिए। तो इस्लाम में भी यही चीज़ सिखाई गई है कि तुम्हारे बारे में कौन क्या बोलता हो जान दो, तुम जब उसके लिए अच्छा ही सोचो कि तुम्हारे अच्छाई से वो कम से कम तुम्हारे तरफ आ जाए।
यही एक मानवता का संदेश धर्म में, इस्लाम में है। और वही बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जब लिखा तो उनको भी जब लोगों ने गाली गड़े, धर्म के आधार पर अछूत अछूछूत की बात, जो बहुत सारा उनके साथ भेदभाव हुआ, लेकिन जब उनको अधिकार लिखने का मौका आया, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का मौका आया, तो उन्होंने हर उस व्यक्ति के बारे में भी लिखे जो उनके दुश्मन थे, उनको भी अधिकार दिए उन्होंने, वो चाहे उनके हो मत हो। तो यही मानवता सिखाता है, यही हमारा भाईचारे का संदेश है जो हमारे विचारधारा मस्जिद में कल एक मस्जिद में बॉम्ब स्फोट हुआ भीड़ के अंदर, क्या कहेंगे इस पर? उसमें पकड़ा गए, बोले कोई उन्हीं के समाज जिन्होंने पकड़े, एक साजिश थी। एक ऐसी मीडिया में मैंने पढ़ा हूँ कि वो एक साजिश थी। देखिए, इस देश के अंदर जो हालात है आज की तारीख में, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, मैं तो बोलता हूँ एवं ओबीसी भी, ओबीसी हमारा समझ नहीं रहा। ओबीसी के हक अधिकार दलित मुसलमान के अन्य अत्याचार के आड़ में ख़त्म करने का काम इस देश की सरकार कर रही, चाहे वो राज्य की हो या देश की हो। लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे, ये ओबीसी के कंधों को यूज़ करके ही राजकारण कर रहे हैं। दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का कोई नुकसान नहीं है इसमें, क्योंकि उनके अधिकार तो बराबर लागू है, वो मिल रहे हैं। लेकिन हमारे आज इस देश में, मैं तो सभी समाज के लोगों से अनुरोध करूंगा, चाहे ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी, मुसलमान, कि भाई भाईचारा जो भारत के संविधान ने हमको दिया है वही हमने फॉलो करना चाहिए। राजनीति नेताओं के बहकाव में आके, नेताओं के चालसाजी में आके आपसी भाईचारा ख़त्म ना हो। और हमारा देश प्रगति तभी करेगा जब इस देश के अंदर भाईचारा होगा। भाईचारा जब तक देश में नहीं होगा तब तक कोई भी दुनिया में कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता, जब तक वो कि भाई धर्म का नशा अफीम के नशे से ज़्यादा होता है। कि अफीम का नशा कुछ देर खाने के बाद उतर भी जाता है, लेकिन धर्म का नशा एक ऐसा नशा है कि वो सदियों तक चलता है, वो उतरता ही नहीं है। लेकिन धर्म नशे के लिए नहीं है, धर्म जो है वो सिखाता है, चाहे कोई भी धर्म हो। हर धर्म, बुद्ध के भी आप विचारों को पढ़ोगे तो उन्होंने भी मानवता का ही संदेश दिया कि भाई तुम किसी के साथ अन्याय अत्याचार मत करो, किसी के साथ इंसानियत की बात की, उनका नारा ही था। इस्लाम और बुद्धिज्म में सिमिलरिटीज बहुत सारी है, बहुत सारी चीज़ें। जैसे बुद्ध ने दारू, चीज, झूठ, ये बोलने के लिए मनाही की गई है, दोनों पीना, किसी पे अन्याय अत्याचार करना, पीना, यही चीज़ इस्लाम में भी सिखाया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं। शिक्षा आपके इसमें बोला गया, हमारे इसमें भी, हमारे नबी जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु, उनको भी, उन्होंने भी समाज को संदेश दिया कि सबसे पहले शिक्षा हासिल करो। शिक्षा सबसे पहले उन्होंने कहा कि पहला उनका काम ही तक समाज के लोगों को कहा कि तुम शिक्षित हो। तो ये बाबा साहब ने भी वही बात बोले। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समझना पड़ेगा। जब तक एक धर्म, हम अपना धर्म पढ़ रहे, दूसरे का धर्म पढ़ते नहीं, जब तक हम दूसरे का पढ़ेंगे हमारे में उनमें क्या फ़र्क है, तभी समझ में आएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हर आदमी मैं सही हूँ दूसरा गलत है बोल के, यही चीज़ में हमारे भाईचारा ख़त्म हो रहा है। नहीं, भाईचारे की बात लगातार आप कर रहे हैं, आज की तारीख में कहाँ देख पा रहे हैं ये भाईचारा? है ना, हमारे साहू फुले अम्बेडकर के जो विचारधारा लोग हैं वो आज भी भाईचारा निभा रहे हैं, आज भी उनका संदेश। उसी का एक उदाहरण है कि आज देख लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति के लोगों ने आज मुस्लिम समाज के लोगों के लिए यहाँ पे स्टॉल लगाया, उनका इस्तकबाल किया, उनका स्वागत करे। ये भाईचारा ही है और क्या है। और दुनिया और समाज जो टिका है आज भी, ये ऐसे अच्छे लोगों की वजह से टिका है, नफरत फैलाने वालों की वजह से नहीं टिका है। तो ये जीता जागता उदाहरण है कि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती उत्सव समिति के लोग यहाँ सुबह से आके खड़े हैं, एक समाज का इस्तकबाल कर रहे हैं, उनको अपने तरफ से जो भी उनसे खिलाना पिलाने की जो भी व्यवस्था करें। ये सिखाता है कि आज भी भाईचारा देश में रखने वाले, कायम रखने वाले, भाईचारा को निभाने वाले लोग आज भी है, और उनके वजह से हमारे देश की एकता, अखंडता आज भी कायम है। तो आज का क्या शेड्यूल होता है एक मुसलमान शख्स का? आज के दिन वो क्या क्या करता है? इसमें कहा गया है कि आज ईद के दिन सारे भेदभाव भुला दो, मन मुटाव ख़त्म करो, चाहे कितनी भी नफरत अपने दिलों में हो, सब ख़त्म करके भाईचारे के साथ मिलो, भाईचारे के साथ रहो। यही एक संदेश रहता है ईद के दिन के। शेड्यूल क्या होता है, क्या क्या करते हैं बस आज वही अपने जो दोस्त भाई है उनसे मुलाकात करना, उनसे मिलना, कोई अपने से रूठा है उसको मनाना, और अपने घर में कोई आ रहा है उसको सेवई ववई जो हमारे घर में जो भी व्यवस्था वो बना के खिलाना। और आज का मकसद ऐसे रहता है कि भाई भाईचारा, अमन हमारे देश में कायम रहे, हमारे समाज में कायम रहे। यही एक हमारा एक त्यौहार जो है वो भाईचारे का संदेश देने का। कुल मिला के कैसा है कि भाईचारा निभाए, चाहे कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति रहे, उसके साथ अच्छे से रहो, उसके साथ भाईचारे से रहो। यही है, क्योंकि आखिरी में दुनिया छोड़ के सबको जाना है, कुछ लेके जाने वाले नहीं है, ना धन दौलत ना पैसा। जो तुम्हारी अच्छाई है वही लोग याद करेंगे, दूसरा कुछ नहीं है। धर्म तुम्हारे साथ जाता है
और अच्छाई भी तुम्हारे साथ जाती है और बुराई भी तुम्हारे साथ जाती है। और हमारा इस्लाम में यही कहा गया है कि ये त्यौहार जो है सबके साथ मिलके बनाओ। आज हमारे घर में बच्चे छोटे छोटे, उनको ईदी दी जाती है, उनको पैसे देंगे, वो खुश होते हैं, खेल गम्मत, अलग अलग टाइप के खेल होते हैं बच्चों में। फिर परिवार एक दूसरे के घर आना जाना होता है, मिलना, बहुत सारा ऐसा। ये अक्सर आप जो 5 दफ़ा की नमाज होती है वो मस्जिद में होती है, लेकिन आज की जो नमाज है वो सार्वजनिक जगहों पर, इसका क्या कारण है? इसमें खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ोगा गया, यानी जंगल में। एक्चुअल में कैसा होता है, ये ईद की जो नमाज है जंगल में पढ़ने का आदेश है, यानी गांव के बाहर। अब ये एक समय था, ये ईदगाह जो है ये गोंदिया के बाहर थी, आज ये सिटी में है। नहीं तो एक आज से 10-15-20 साल पहले ये जंगल था और वहाँ ये ईदगाह थी। तो ऐसी ईदगाह कहा गया है कि साल में 2 नमाज होती वहाँ, ईद और बकरा ईद की। तो ये जंगल में पढ़ने का, यानी खुले आसमान के नीचे तन्हाई में नमाज पढ़ने का, ऐसा उसका एक संदेश है। तो वो इसलिए यहाँ पढ़ी जाती है। हालांकि आज ये सिटी में आ गई ईदगाह, लेकिन जनरली लोग आज भी बहुत से गांव खेड़ों में जाओगे तो तुम जंगल में ही उसकी ईदगाह बनी रहती है, नमाज पढ़ते हो आप। कोई खास वजह इसकी? वजह ऐसी है कि आसमान कुदरत के नीचे उसका 12 महीने आप मस्जिद में पढ़ते हो, तो एक ऐसा समय आना चाहिए कि खुले वातावरण में लोग देखे तुम्हारे को कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, एक संदेश जाए उसके पीछे भी। एक इबादत, धर्म में एक इबादत है, लेकिन उसके पीछे कई संदेश रहता है कि भाई जंगल में जा रहे हो तो तुम जंगल का वातावरण, आज जानवर है, ये है, वो है, प्यासे भूखे कई। अभी तो आप देख रहे हैं मई में, मार्च में, मई में भी ईद आती है, वो मई में भी लोगों ने 12-12 महीने यानी 30-30 रोजे रखे, भूखे प्यासे रह के। तो वो सब एक मैसेज के तहत है वो, और कुछ नहीं। तो हमारे साथ मोहसिन खान जी थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। लब्बे लुबाब पूरे बातचीत का आप समझ रहे हैं कि एक भाईचारा का संदेश दे रहे हैं। भारत का संविधान यहाँ सबको अपने धर्म को लालन पालन करने का अधिकार देता है। देश के अंदर क्या माहौल है आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से यह इस देश में धर्म के नाम पर बवाल चल रहे हैं, सांप्रदायिकता के नाम पर लगातार एक दूसरे को लेकर नफरत फैलाई जा रही। वहीं इन तमाम माहौल के बीच ये तमाम मौसम में, इस दबंगाई के मौसम में, इन दंगाइयों के मौसम में, फिर भी आज के तारीख में इस्लाम यह भाईचारे का संदेश दे रहा है और ये तमाम देशवासियों को बधाई दे रहे हैं, एकता का संदेश दे रहा है। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।